माई ट्रिप एक ऐसी भारतीय कंपनी है जिसने इंडियंस के ट्रैवलिंग का अंदाज ही बदल दिया। ज्यादा पैसे देकर ट्रैवल एजेंट से अपनी टिकट्स बुक करवाना एक आम तरीका था मानो उस समय। वहीं निशांत पिट्ठी और रिकांत पिट्ठी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता था जब वो अपने पिता की एयरलाइंस की टिकट बुक करवाते थे, जिसके लिए हर बार उन्हें ट्रैवल एजेंट्स को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। बस इसी से तंग आकर दोनों भाइयों ने खुद ही टिकट बुक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मदद मांगने वालों की कतार लंबी होने लगी। परिवार, दोस्त सभी के टिकट्स बुक होने लगे। वहीं जब एयरलाइंस ने एक ही ईमेल खाते से कई बुकिंग आने पर ध्यान दिया तो उन्होंने पिट्ठी भाइयों से एजेंट बनने के लिए संपर्क किया और यहाँ से शुरुआत हुई एक ट्रैवल एजेंसी की। दोनों ने अपने घर के गैराज में ऑफिस खोला और काम शुरू किया। पिट्ठी भाइयों ने पहले 3 महीने के भीतर ही शुरुआती निवेश खो दिए, लेकिन लगन और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा और खड़ा किया एक ब्रांड जिसका नाम रखा ईज माई ट्रिप। और आज ईज माई ट्रिप की मदद से फ्लाइट्स, होटल्स, ट्रेन्स, बस, हॉलिडेज, क्रूजेस, चार्टर्स, सब कुछ आप घर बैठे आसानी से बुक कर सकते हैं। एक क्लिक पर होटल बुक करना हो या फिर फ्लाइट बुक करना हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सभी की जिंदगी को ईज कर दिया है। अब आप समझ ही गए होंगे हम किस ब्रांड की बात कर रहे हैं। ईज माई ट्रिप, जो हर किसी की ट्रैवल और टूरिज्म ट्रिप्स को जो है एक झटके में प्लान कर देता है। आज उन्हीं के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हमारे साथ है, लोकेंद्र सैनी जी। वेलकम टू द ब्रांड स्टोरी सर। तो सर, इस ईज माई ट्रिप, जैसे कि नाम से हम जानते हैं कि सबकी ट्रिप्स को ईज कर देना, मतलब कि आसान बना देना, तो इस ब्रांड की कहानी क्या है? देखिए, हम लोगों ने शुरुआत की थी लगभग 2007-8 से। उस वक्त अगर आप देखेंगे तो सारे टॉप ब्रांड्स हुआ करते थे ट्रैवल में। बिना उनका नाम लिए वो लोग ज़्यादा फोकस करते थे केवल एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ ट्रैवलर्स जो काफ़ी एक्सपेंसिव फ़्लाइट बुक करेंगे या काफ़ी एक्सपेंसिव होटल में रहेंगे। तो उस समय हमने देखा कि क्या हम कोशिश करके ट्रैवल सबके लिए बना सकते हैं। लोग क्या पता चाहते हों ट्रैवल करना, लेकिन उनको वो ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया सबसे पहले फ़्लाइट्स और होटल्स को क्यूरेट करना, जिसमें हमने देखा कि बेस्ट से बेस्ट हम रेट्स कैसे ले सकते हैं। और साथ में हमने देखा कि अगर हम सेम कस्टमर्स को रीच आउट करते रहेंगे जो ये बिग ब्रांड भी कर रहे थे उस टाइम पे, तो शायद वो चीज़ इतनी कामयाब ना हो पाए या उसमें बहुत वक्त लग जाए। तो हमने कोशिश करा कि हम अपने एजेंट नेटवर्क को बढ़ाएंगे, जिसके थ्रू हम इंडिया के और या ये कहें कि रियल भारत के अंदर जाके सब लोगों को ट्रैवल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारी शुरुआत वहाँ से हुई थी, जहाँ पे हमने ट्रैवल एजेंट्स को अपने साथ रखना लेना स्टार्ट किया, उनको अच्छी रेट्स, अच्छे प्राइसेस देना स्टार्ट किया। और क्योंकि हम जानते थे कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग कभी भी पैसे या पेमेंट्स रिलेटेड चीज़ों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उनके साथ, तो हमने उनको थोड़ा बहुत बैंक्स के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस दिलवाना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ कि ट्रैवल की एक जो लहर आने लगी, जिससे कि हमने देखा कि टियर 2, टियर 3 में भी लोग ट्रैवल बुक करने लग गए थे। उससे हमारे बिज़नेस को काफ़ी मोमेंटम मिला। फिर इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने B2C प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, फिर हमने नॉर्मल B2C कस्टमर्स को फोकस करना स्टार्ट किया। तो उसी पीरियड के दौरान फिर हमारा एक IPO आया मार्च 2021 में, जो शायद मेरे ख्याल से जितने भी स्टार्टअप्स आए हैं उनमें से इकलौता ऐसा IPO है जिसने 4 गुना रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और उसका अगला कदम ये है कि अब हमने इंडिया से बाहर भी अपने ऑफिसेज़ खोलना स्टार्ट कर दिया है। हमारे ऑफिसेज़ दुबई में हैं, UK में हैं और थाईलैंड में हैं। और इनफैक्ट इसी साल हम लोग लगभग 7 से 8 कंट्रीज़ में और अपने ऑफिसेज़ खोलेंगे। तो सर, हर ब्रांड की एक कहानी, कोई एक किस्सा इससे रिलेटेड कि चलो अब ये करते हैं, क्योंकि अक्सर उस टाइम पे 2007 की बात करें तो लोग क्या करते थे कि किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते थे, चाहे फ्लाइट बुक करना हो, छोटी से छोटी बुकिंग के लिए जाते थे। तो कोई एक आइडिया आपके माइंड में क्लिक किया हो या किसी की माइंड में कि चलो ये करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं? बिल्कुल। उस समय क्या होता था कि ट्रैवल एजेंट्स को भी एक तरह से GDS में ही जाके, जो एक बुकिंग सिस्टम है फ़्लाइट का, उसके अंदर जाके अपनी कमांड डाल के बुकिंग्स वगैरह करनी पड़ती थी। तो उससे क्या होता था कि सभी ट्रैवल एजेंट्स इतने एजुकेटेड या इतने नॉलेजेबल नहीं थे कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड टूल यूज़ कर सकें। हमने जो पहला कदम लिया था वो ये था कि क्या हम इस टूल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हम इतना सिंपल एक सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं कि जिससे ट्रैवल एजेंट्स जाके, जैसे कि वो गूगल में कुछ टाइप करते हैं, इस तरीके से वो रिक्वायरमेंट डालें तो उनको इमीडिएटली उनकी रिक्वायरमेंट्स का रिजल्ट मिल जाए।
जब हमने वो प्रोसेस किया तो लगभग हमारी ग्रोथ शायद 1000 या 2000 एजेंट से लगभग 25,000 एजेंट हो गई थी एक साल के अंदर ही। सो हमने काफ़ी स्पीड से ग्रो किया था। वो आई थिंक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था, जो हमने लगभग 2009 या 10 में हमने इसको ट्राई किया था। तो कई सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, क्योंकि आसान सफ़र तो आई एम श्योर नहीं रहा होगा। इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी डेंस कंट्री है, तो क्या क्या चैलेंजेस ईज माई ट्रिप ने फेस किए? देखिए, ईज माई ट्रिप के अगर चैलेंजेस की मैं बात करूं तो चैलेंजेस होता है कि ट्रैवल एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी है। यहाँ पे लॉयल्टी अगर प्राइस से आप कोशिश करेंगे कस्टमर्स की बिल्ड करने की, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने क्या कोशिश किया, हमने देखा कि हम कस्टमर्स को कुछ भी ऐसा गिमिकी नहीं देंगे जो कभी है कभी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने कस्टमर्स के लिए नो कन्वीनियंस फी का एक ऑफ़र लॉन्च किया, जो जब भी कस्टमर आएगा उनको हमेशा नो कन्वीनियंस फी का एक ऑप्शन मिलेगा ही। अब उसमें अगर आप कस्टमर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो वो इतना सिंपल सा ऑफर है, जिसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, जबकि जब मैं आपका काम करके दे रहा हूँ। हाँ, जबकि मैं अगर सेल करता हूँ तो मुझे एयरलाइन कुछ कमीशन देती है, उसकी वजह से मुझे इनकम होती है। लेकिन मैंने वो जो एक्स्ट्रा इनकम थी वो कस्टमर्स को वापस देना स्टार्ट कर दिया, ताकि कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़े। और इसी की वजह से आज हमारे प्लेटफॉर्म पे 80% से ज़्यादा कस्टमर्स रिपीट हैं। और उस रिपीट कस्टमर की वजह से मुझे हर बार एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। तो मैं वही पैसा जो शायद मैं कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए करता, वो मैंने वापस उनको ऑफ़र के फॉर्म में दे दिया। तो इस तरीके से मैंने देखा है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमने नो गिमिक्स, नो फ्लैशी डिस्काउंट्स वगैरह की जगह हमने कोशिश किया कि कस्टमर्स को सिंपल और सीधी चीज़ क्या मिल सकती है, बिल्कुल। और उसी पे ध्यान देते हुए हमने आज भी उसी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया हुआ है। तो सर, डिजिटल और ईज माई ट्रिप साथ साथ चलते हैं, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी की जब भी बात आती है तो ये दोनों इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, तो क्या इसमें कोई चैलेंजेस फेस किए आपने लोगों तक पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को? देखिए, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हमेशा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इमीडिएटली कोई इसको लेता नहीं है, क्योंकि वैसे भी चेंज बहुत इजी नहीं होता है अडॉप्ट करना। तो बहुत टाइम इसमें लगा था कि जिसमें हमने उनको समझाया और बताया कि आप कोशिश करके देखिए, इस टूल को यूज़ करिए। बहुत बार ये भी डर लग रहा था सबको कि क्या पता ये टूल बहुत एक्सपेंसिव होगा या कुछ समय के बाद ये लोग हमसे चार्ज करने लग जाएंगे। तो हमने जब उनको ये एश्योरेंस दिया कि हम इस टूल से आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, इनफैक्ट अगर आप बुकिंग करेंगे तो उसमें से हम कुछ आपके प्रॉफिट का हिस्सा लेंगे, अदरवाइज़ आप जितना चाहें इस टूल को यूज़ करिए। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा स्टेप था, जिसमें हमने वो कन्विक्शन और कन्विंस किया हमारे एजेंट्स को, और बताया उनको कि इस टूल को यूज़ करिए। तो वो जब प्रोसेस किया था तो शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी, लेकिन एक बार जब ये टूल अडॉप्ट होना स्टार्ट हो गया तो इसका वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो उसकी वजह से वो जो ग्रोथ थी उसके बाद मिली, वो काफ़ी अच्छी थी। तो टाइम्स एक्स की ग्रोथ मिली। तो सर, अभी ईज माई ट्रिप का फ्यूचर क्या है? व्हाट आर द रोड प्लान्स अहेड? देखिए, हमें ये समझ में आ गया है कि ट्रैवलर्स को बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए, उनको बहुत वैरायटी चाहिए। वो लोग केवल अब लिमिटेड ऑप्शंस के अराउंड ही अपनी चॉइसेस को लिमिट नहीं करना चाहते हैं। तो यही वजह थी कि अब हमने अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया है। और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये रही है कि जब तक आप किसी कंट्री में जाके उस कंट्री की नेचुरल चैलेंजेस को और उनकी स्ट्रेंथ्स को जाके नहीं समझेंगे, आप एक जगह से बैठ के वो नहीं कर सकते। सो इसी वजह से हमने दुबई में अपना ऑफिस स्टार्ट किया है, लंदन में ऑफिस स्टार्ट किया है, बैंकॉक में हैं हम, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम और बहुत सारे कंट्रीज़ में आ रहे हैं अभी। सो उसकी वजह से अब क्या हुआ है कि हमें उन कंट्रीज़ में इतना कुछ पता चला है कि हम कस्टमर्स को क्या वो सब चीज़ें भी दे सकते हैं जो शायद अभी तक कोई दे नहीं रहा। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से क्या है कि हम एक कस्टमर को जो साल में शायद 2 या 3 बार ही हॉलीडे पे जाता था, हम कोशिश करेंगे 7 या 8 बार भी भेज पाएँ, क्योंकि हम उनके ऑप्शंस बढ़ा रहे हैं। सो हमारी नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी वही है, जिसमें हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देना चाहेंगे। और क्योंकि हम काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हम प्राइजेस भी काफ़ी अच्छे लेवल पे ला सकते हैं। और आई थिंक कंबाइंड ऑफ ऑल ऑफ दिस वी होप कि हमारी ग्रोथ काफ़ी ठीक रहेगी। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने ईज माई ट्रिप की ब्रांड स्टोरी बताई कि आखिर इसका इंसेप्शन क्या हुआ, क्या चैलेंजेस थे। तो अगर आप भी अपना ट्रैवल बुक करना चाहते हैं आसानी से, तो ईज माई ट्रिप पर लॉग ऑन करें और अपने ट्रैवल को झट से सिर्फ एक क्लिक में कर लें। ये थी ईज माई ट्रिप की ब्रांड स्टोरी।